हेलो दोस्तों, बीएड विद स्नेहू अंजलि चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कोर्स 8 नॉलेज इन करिकुलम के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 की रूपरेखा पर रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि राष्ट्रीय पाठचर्या को हम लोग एनसीएफ कहते हैं और उसका जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है। और तो अब यहाँ से हम जानते हैं कि एनसीएफ का मीनिंग क्या है। तो एनसीएफ में बताया गया है कि बालकों को क्या और क्यों और कैसे पढ़ाया जाए। एनसीएफ इन्हीं विषयों पर क्या करता है, ध्यान केंद्रित कराने का लिए एक इम्पॉर्टेंट दस्तावेज है। और एनसीएफ का जो उद्धरण हुआ है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सृजनात्मकता, उदार आनंद बचपन की कुंजी होती है। क्योंकि बचपन में सभी बच्चे क्रिएटिव होते हैं और उनमें जो एनर्जी होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। और ये जो दस्तावेज है वो सबसे न्यूएस्ट है, नवीनतम दस्तावेज है ये विद्यालय शिक्षा के लिए। और इस दस्तावेज में टोटल 5 अध्याय हैं, यानी कि इसमें टोटल 5 लेसन हैं। और राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा का मुख्य उद्देश्य जो है बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना, यानी कि समाज से जोड़ते हुए बच्चों का स्कूली शिक्षा हो। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए हैं। तो एनसीएफ में साफ बताया गया है कि जो भी बच्चे हैं उनका जो जीवन है वो विद्यालय तक ना सीमित होकर समाज से भी जुड़ा रहे। और एनसीएफ 2005 का जो सूत्र है वो है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि जो शिक्षा है वो बिना भार के हो। और जो नई राष्ट्रीय पाठचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक के इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। मतलब पहले क्या था कि जो भी चीज़ें थी उसको रटा दिया जाता था, लेकिन एनसीएफ इसका विरोध करती है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा की सफलता इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों की कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सिखाने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का अवसर देती है। मतलब एनसीएफ जो है वो कहती है कि जो भी टीचर हैं या फिर प्रिंसिपल हैं वो बच्चों को सीखने और सिखाने के दौरान जो भी वो सवाल करते हैं या जो भी उन्हें अनुभव प्राप्त होता है वो सब उनके विचार से द्वारा उत्पन्न होती है और उन्हें एक अवसर दिया जाए। इस समिति ने पाठ्यक्रम को अधिक व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया है। इसमें शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने, रटन प्रणाली से मुक्ति दिलाने, परीक्षा प्रणाली में सुधार कराने और लिंग, जाति, धर्म आदि आधारों पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने का बात कहती है। यानी कि जो भी भेदभाव हुआ करता था जाति को, धर्म को, लिंग को लेकर, ये चीज़ों को वो खत्म करने की बात करती है एनसीएफ 2005 में। फिर यहाँ से हम कुछ डिफिनेशन देखेंगे जो डिफरेंट फिलोसफर्स द्वारा दी गई है एनसीएफ 2005 के बारे में। तो जीन पियाजे महोदय ने कहा है कि बच्चा अपनी उम्र अनुसार अपने पूर्व नए ज्ञान में नए अनुभवों को सम्मिलित करके अपनी समझ को बढ़ाता है। मतलब जो भी बच्चा होता है वो अपने उम्र के अनुसार ही जो भी ज्ञान या फिर अनुभव प्राप्त करता है उसे अपनी समझ के द्वारा ही बनाता है। फिर लेव वाइगोत्स्की जी ने कहा है बच्चों के सीखने का एक समीपस्थ क्षेत्र होता है। जब बच्चा को ऐसा काट दिया जाए जो उसके वर्तमान स्तर से थोड़ा अधिक मुश्किल हो तो बेहतर जुड़ते हैं और सीखते हैं। मतलब अगर कोई भी बच्चा है पहले से अगर कोई चीज़ किया हुआ है और उससे थोड़ा सा और कठिन चीज़ उसको दिया जाए तो उसको करने के लिए इच्छुक होता है। फिर महात्मा गांधी जी ने बताया है कि मन और शरीर के गहरे संबंध पर जोर दिया गया है। बच्चे तभी सीखते हैं जब हाथों का उपयोग भी करते हैं और मन और हाथ के साथ साथ हृदय की शिक्षा भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हृदय की शिक्षा नहीं दी जाएगी, मतलब बच्चों को अगर मन से और दिल से सीखने की इच्छा नहीं होगी तो वो किसी चीज़ को सीख नहीं पाएंगे। तो और उन्होंने बताया है कि करके सीखने से, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, ये बच्चों के समग्र विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है।
उसी तरह से ब्रूनर महोदय ने भी बताया है। इस तरह से बहुत सारे फिलोसफर ने अपनी अपनी विचारधाराएं एनसीएफ 2005 के लिए दी हैं। फिर यहाँ से हम एनसीएफ 2000 के कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत देखेंगे। एनसीएफ के टोटल 5 मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं। पहला जो है ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा है शिक्षा रटंत्र प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना। फिर थर्ड है पाठचर्या का इस तरह संवर्धन हो कि बच्चों का चहुमुखी विकास हो, बच्चे और वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर न रह जाए। फोर्थ नंबर है परीक्षा को और फ्लेक्सिबल बनाया जाए और कक्ष की गतिविधियों से जोड़ना चाहिए ताकि बच्चों को और अच्छा बेहतर करने का मौका मिल सके। साथ ही परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए, यानी कि उसका ऑप्शनल होना चाहिए। फिर फिफ्थ नंबर कहता है कि एक ऐसी अभिभावी पहचान का विकास करना जिससे लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं सम्मिलित हो एवं राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। अब यहाँ से हम एनसीएफ 2005 के विषय क्षेत्र देखेंगे। तो एनसीएफ 2000 का विषय क्षेत्र बहुत सारा है। तो सबसे पहला जो है इसमें भाषा के बारे में बताया गया है। तो भाषा जो होती है वो बहुभाषिक होनी चाहिए और द्वितीय भाषा सीखना पढ़ना लिखना चाहिए, क्योंकि पहला जो मातृभाषा होती है बच्चे उससे ही अनुकरण करके कुछ भी सीखते हैं। और इसमें बताया गया है कि त्रिभाषा सूत्र के बारे में इसमें बताया गया है। जैसे कि पहला जो हिंदी है वो राष्ट्रीय और राज्य की भाषा है, इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और तीसरा है लोकल लैंग्वेज यानी कि जो हमारा बोलचाल की भाषा होती है वो सब। फिर इसमें हम गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है। फिर विज्ञान विषय के बारे में, सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में इसमें जोड़ा गया है। फिर इसके बाद हम कुछ विशेषताएं देखेंगे एनसीएफ 2005 की। तो सबसे पहला जो विशेषता है वो है प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए तथा इसके पश्चात आवश्यकता अनुसार अन्य भाषाएं सीखी जा सकती हैं। जैसे कि एनसीएफ 2005 बोलता है कि जो भी प्राथमिक स्तर की शिक्षाएं होती हैं वो बच्चे की मातृभाषा में होनी चाहिए ताकि वो उसको जल्दी से सीख पाएंगे। फिर उसके पश्चात अगर बच्चे की ज़रूरत है तो उनके आवश्यकता अनुसार हमें अन्य भाषाओं को बच्चों को सिखाना चाहिए। फिर यहाँ सेकंड नंबर है पाठ्यक्रम निर्माण में अभिभावकों के हितों को समझ को ध्यान में रखना चाहिए और उसको महत्व भी देना चाहिए। थर्ड नंबर है इसकी विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत हो, इस तरह का पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए ताकि शिक्षा जो है रुचिप्रद हो सके और बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले सकें। फोर्थ नंबर है कि एनसीएफ 2005 जो है राष्ट्रीय एकता पर पर्याप्त बल दिया जाने का कहता है। फिफ्थ नंबर है कि बिना बोझ के अधिगम कार्यक्रम को शामिल किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद 6 नंबर है कि छात्रों के स्वतंत्र विकास हेतु प्रावधान करना चाहिए। फिर 7 नंबर है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान की प्रक्रिया में समुदाय की साझेदारी बहुत ही ज़रूरी होती है। फिर उसी तरह से कुछ आगे भी इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि 8 नंबर है करके सीखने पर बल दिया गया है कि लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। फिर राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, पर्यावरण शिक्षा पर भी बल देना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एनसीएफ 2005 के। उसके बाद हम कुछ सिद्धांत देखेंगे जो पाठ्यक्रम का निर्माण होता है एनसीएफ 2005 के अनुसार, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट सिद्धांत हैं, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में सहसंबंधित हो, जो भी सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन है दोनों में कोरिलेशन होना चाहिए। शिक्षा जो है बाल केंद्रित होनी चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्माण जो है बच्चों को ध्यान में रख के बनाना चाहिए। उच्च कक्षाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति का सिद्धांत बनाया जाए। फिर उपयोगिता का सिद्धांत हो, कुछ इस तरह से। फिर बहुत सारे सिद्धांत को देखते हुए फिर उसके बाद है कि पाठ्यक्रम कैसा हो, वो लचीला हो, विभिन्न स्तरों के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, रोचक पाठ्य सामग्री का सिद्धांत,
क्रियाशीलता का सिद्धांत। इस तरह से बहुत सारे सिद्धांत हैं जो एनसीएफ के पाठ्यक्रम निर्माण में ज़रूरी हैं। तो ये सब कुछ सिद्धांत है। फिर उसके बाद हम एनसीएफ 2005 की कुछ आवश्यकताओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट नंबर है कि छात्रों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण हो। सेकंड है कि पाठ्यक्रम निर्माण में अध्यापक की सहायता हो। थर्ड नंबर है कि शिक्षण विधियों में सुधार और विकास हेतु कुछ प्रावधान किए जाने चाहिए। फिर फोर्थ नंबर है कि पाठ्यक्रम में नवीन तथ्यों एवं शोधों के निष्कर्षों को शामिल करना चाहिए। फिफ्थ है कि कक्षागत शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु, जैसे कि पहले क्या थी कि शिक्षा जो थी वो बाल केंद्रित नहीं थी, लेकिन अब की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है। इसलिए जो भी शिक्षण विधियाँ हैं उसको प्रभावशाली बनाने को यहाँ पे बात कहा गया है। 6 नंबर है कि नैतिक एवं मानवीय मूल्यों में वृद्धि करने हेतु, जैसे कि बहुत सारे मोरल्स बुक हैं उन सबको ऐड करना चाहिए ताकि बच्चों में मानवीय मूल्यों और गुणों का डेवलपमेंट हो। फिर उस तरह से कुछ एनसीएफ के दोष भी हैं। जो पहला है कि यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। तो क्योंकि जो भी किशोर किशोरी होते हैं उनमें यौन शिक्षा का उतना विकास नहीं हो पाता है, वो नहीं जान पाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है पाठ्यक्रम में होनी चाहिए जिससे बच्चों का विकास हो सके, बच्चे इस चीज़ के बारे में आसानी यानी सरलता से समझ सकें। सेकंड है कि पाठ्यक्रम का उचित क्रियान्वयन नहीं हो पाना, मतलब उसको सही ढंग से सुचारू रूप से नहीं चल पाना, ये भी एक समस्या है एनसीएफ 2005 की। फिर आर्थिक समस्या के कारण जो कंप्यूटर एजुकेशन पर पर्याप्त बल नहीं दिया गया है, क्योंकि आज का युग जो है वो कंप्यूटर का हो गया है और बिना कंप्यूटर का शिक्षा ग्रहण करना अब बहुत ही कठिन हो गया है। क्योंकि आप सभी ने देखा है कि जब कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ था तो मोबाइल और कंप्यूटर के थ्रू ही बच्चे पढ़ते थे, तो ये ज़रूरी है। उसके बाद भाषावाद की बात आ गई। तो ये सब चीज़ें हैं जो एनसीएफ 2005 के कुछ दोष हैं। फिर उसके बाद हम एनसीएफ 2005 में जो शिक्षक की भूमिका है उसके बारे में जानेंगे कि कोई भी चीज़ का निर्माण होता है तो उसमें शिक्षक की भूमिका बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। वो एक सहायककर्ता के रूप में भूमिका निभाते हैं। शिक्षक छात्रों को अपनी समझ और ज्ञान को साझा करने का पर्याप्त मौका देते हैं जिससे बच्चों का समग्र विकास हो पाता है, वो सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। तो एक शिक्षक का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है शिक्षा विद्यार्थी के लाइफ में। फिर इन सब को लिखने के बाद हम फिर निष्कर्ष लिखेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि निष्कर्ष जो है वो किसी भी आंसर को बहुत इफ़ेक्टिव बना देता, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर कॉपी चेक करते हैं उनको इतना पढ़ने का टाइम नहीं होता है, लेकिन जब वो लास्ट में निष्कर्ष देखते हैं तो उन सब चीज़ को समझ जाते हैं कि निष्कर्ष के थ्रू हम बता सकते हैं कि हमने अपने आंसर में क्या लिखा है। तो इन निष्कर्ष जो है वो हमारे आंसर को बहुत ही इफ़ेक्टिव बना देता है। तो इन सब को लिखने के बाद फिर एक मेरा जो आंसर वो कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे बताया भी गया है कि पाठ्यक्रम निर्माण में एनसीएफ 2000 की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।